लखीमपुर में पुलिस ने 4 महीने से फरार 25,000 के इनामी बदमाश जुबैर अली उर्फ हनीफ को राजापुर मंडी के पास से गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। जुबैर पर फरधान थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, स्थानीय उद्यमिता को सुदृढ़ करने और परंपरागत कला तथा खादी आधारित उद्योगों को नए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए 21 से 30 नवंबर तक लखनऊ स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गोमती नगर में 10 दिवसीय खादी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा खादी ग्रामोद्योग रेशम उद्योग के मंत्री राकेश सचान ने किया। यह महोत्सव प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वदेशी उत्पादों को एक बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहा है। भदोही जिले में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 1140 निराश्रित बच्चों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार उनके भरण पोषण के लिए खाते में 7,500 रुपये भेजेगी। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता या किसी एक को खो दिया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जल्द ही धनराशि बच्चों के खाते में पहुंच जाएगी। दुबई एयर शो में भारतीय HAL तेजस विमान प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोपहर करीब 2:10 पर इस घटना के बाद हवाई अड्डे पर काला धुआं छा गया। मौके पर मौजूद दर्शक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, इस हादसे को देखकर स्तब्ध रह गए। रायबरेली के किसान बीज केंद्रों पर बीज की कमी से परेशान हैं। उन्हें बुवाई के मौसम में जरूरी बीज नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उन्हें निजी दुकानों से महंगे दामों पर बीज खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से बीज केंद्रों पर पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि वे समय पर बुवाई कर सकें और उनकी चिंता दूर हो। चुनाव आयोग ने कोलकाता के बेलियाघाटा क्षेत्र में 7 बूथ स्तरीय अधिकारियों को SIR गणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण में खामियों के कारण बताओ नोटिस भेजा है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि यह नोटिस अनुचित डिजिटलीकरण के संबंध में है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वे कार्य पूरा करने में क्यों विफल रहे। मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल, यूपी समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (CPO) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दी है। अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। केरल की याचिका पर जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि वहां स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। अन्य राज्यों की याचिकाओं पर दिसंबर में सुनवाई होगी। बिजनौर, भूसे से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक आग में जलकर हुआ राख। पेपर मिल पर खड़े ट्रक में लगी भयंकर आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। ट्रक में आग लगने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। बिजनौर नगीना मार्ग मोहित पेपर मिल के पास का मामला। बुलंदशहर, शादी के झांसे में लेकर धोखाधड़ी कर दुल्हन के माध्यम से घरों में नकदी और जेवरात चोरी करने वाला गैंग अरेस्ट। थाना खुर्जा नगर पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से एक जोड़ी पाजेब, 5,490 रुपये की नकदी, एक फर्जी आधार कार्ड बरामद। पुलिस ने आरोपी सिमरन व धर्मेंद्र और मोहित को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शादी के झांसे में लेकर घरों का माल चोरी करने वाली दुल्हन फरार, तलाश जारी। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। मैम, शादी के नाम पर अवैध तरीके से लूटपाट कर पैसे लेकर के किया गया, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 21 नवंबर 2025 को थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्त, जिनका नाम सिमरन पत्नी कौशल निवासी खुर्जा नगर, धर्मेंद्र पुत्र सूरज निवासी जनपद गौतम बुद्ध नगर एवं मोहित पुत्र उमेद निवासी जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यह सीधे साधे लोगों को टारगेट कर उनसे धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेज दिखाकर पैसे लेते थे और एवं शादी कराते थे एवं शादी कराने के बाद जो दुल्हन होती थी उसके माध्यम से जेवरात आदि चोरी करवा लेते थे। इस संबंध में थाना खुर्जा नगर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं इनके पास से चोरी की हुई पाजेब, रुपए एवं कूट रचित दस्तावेज जो एक आधार कार्ड है वह बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इनसे पूछताछ की गई है। 1-2 प्रकरण और सामने आए हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैम, जो लुटेरी दुल्हन है, क्या वो पकड़ ली है? उसकी तलाश जारी है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इटावा, चचेरे भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। घर में घुसकर बहन को कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या।
16 वर्षीय पल्लवी की मौत से क्षेत्र में सनसनी। हत्यारा भाई हुआ फरार। शराब पीकर आए दिन चाचा से करता था विवाद। कक्षा 10 की छात्रा थी पल्लवी। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बीते 10 दिन पहले भी आरोपी ने की थी परिजनों से मारपीट। मामले की शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने नहीं की थी कार्यवाही। परिजन सूचना मिलने पर एएसपी सिटी, सीओ सिटी, थाना पुलिस सहित फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। एसएसपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीम की गठित। थाना इकदिल क्षेत्र के मुरथा गांव का मामला। सीमा देवी क्या कुछ हुआ है? जो कुड़ारी लेके आओ कॉटन लगो है। मेरे जिठानी को लड़का रीलू रीलू आराम से बताओ। 7 बजे की क्या कुछ हुआ था, किस कारण से उसने ये सब किया? एक दिन माने टिटुआ दाबो और दारू पियत तो करे जकातन में तो मार दिया कि बिटिया कौ घरे न जान दियो। हां कौ तो बोलौ दो तो मना करत तो डाड़ी जा बहन थी, हाँ सगी बहन, सगी बहन नीलू की बहन लगती थी भाई। ये तो दाऊ को लड़का। अभी क्या कुछ हुआ? क्या सबसे पहले किसने क्या किया? कुछ नहीं किया, वो भरत बना रही थी, वो कुड़ारी लेके गाँव कॉटन लगो जाए और हम धनिया काटन जा रहे थे धोए के। हाँ क्या नाम था बेटी की? कितनी उम्र होगी? 16 साल की क्या नाम है बेटी? पल्लवी। पुलिस के ऊपर आई? इससे पहले भी कोई शिकायत जीजा का तो कौ घरे न जा जीजा सोच रहा समझे जीजा के टिटुआ थाना इकदिल के ग्राम मुरैथा से एक सगे चचेरे भाई ईलू के द्वारा अपनी बहन की हत्या कर देने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। वहां से आरोपी फरार था। सुसंगत साक्ष्य फील्ड यूनिट के द्वारा संकलित कर लिया गया। पंचनामा आज की कार्यवाही के साथ ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। 3 टीमें गठित करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आगे की अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। अमरोहा टीकाकरण के दौरान विशाल अजगर आया सामने। मंडी धनौरा क्षेत्र के गांवों में पशु चिकित्सा द्वारा टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घोड़े और खच्चर में एक गिलेंडर्स नाम की बीमारी होती है जो मनुष्य में भी फैल जाती है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इस इलाज को लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागेश सिंह की टीम शेरपुर के रानी बस्तौरा पहुंची, जहां टीकाकरण करते समय उन्हें एक विशाल अजगर से गुजरना पड़ा, जिसकी लंबाई 16 से 17 फीट तक थी। इतना बड़ा अजगर देख टीम के होश उड़ गए, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई और ग्रामीण को सतर्क रहने को कहा गया।